दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी ट्रिपल एसएससी पेट से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आता कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। तो देखिए, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाली एक पत्र के माध्यम से जो है वायसराय को बताना महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम रहा था। तो देखिए, 1857 के विद्रोह का जो परिणाम था ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में जो है हस्तांतरित जो है वो कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा जो अंतःस्थलीय जल निकाय है ना, ये आपका कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे ना, ये आपके सी राजगोपालचारी थे। तो सी राजगोपालचारी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से जो है अलग किया गया था। तो देखिए, बर्मा को भारत से अलग है ना, ये भारत सरकार अधिनियम 1930 के तहत किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA का जो गठन है ना, ये किसने किया था। तो देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन है ना, ये मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। तो मोहन सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो देखिए, ये जो आपके सागौन के जंगल होते हैं ना, ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहता है, इस मानसून को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहता है, इस मानसून को जो है ना, ये बस्ट यानी प्रस्फोट फटना, ये जो है कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि GMT का जो पूर्ण रूप पूछा गया था। तो देखिए, GMT का जो पूर्ण रूप होता है ना, वो आपका ग्रीनविच मेन टाइम होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आ रहा था कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को जो है ये कुल प्रजनन दर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो देखिए, 1969 में ये जो आपका 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 आपका करेक्ट आंसर होगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद जो है किस उद्योग विशेष रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो है ये आरक्षित थे। तो ये जो आपके परमाणु ऊर्जा उत्पादन थे ना, ये उद्योग विशेष रूप से जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि किस योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो देखिए, योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष है ना, ये आपके मानटेंग सिंह अहलूवालिया थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षेत्र ना भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जो है वो किस सेक्टर में आते हैं। तो ये आपके प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को जो है हरित क्रांति के लिए भारत में जो है आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। तो ये जो आपका पंजाब राज्य को जो है हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में जो वो चुना गया था। तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर आता कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। तो देखिए, ये जो आपका अनुच्छेद 29 है ना, ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर था कि 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP यानी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है वो जोड़ा गया था। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपके जो है आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की जो आवश्यकता, ये जो आपका DPSP में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर आता कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये सभी जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन ए ये सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि सभी अम्लों में समान तत्व होता है। तो देखिए, सभी अम्लों में जो समान तत्व होते हैं ना, वो आपके हाइड्रोजन होते हैं। तो हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से कौन सा जो है लिपित होता है। तो देखिए, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन ये जो आपके टेफ्लॉन से जो वो लिपित होते हैं। तो टेफ्लॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 245 के अकॉर्डिंग ये जो है संसद का क्या कार्य होता है। तो देखिए, अनुच्छेद 245 के अकॉर्डिंग कानून बनाना ये जो है संसद का कार्य है। तो कानून बनाना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका सरकारिया आयोग है ना, ये केंद्र और राज्य संबंध से जो है आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि प्रकाश वर्ष किसका एक जो है माप होता है। तो देखिए, लाइट ईयर इज ए मेजरमेंट ऑफ, ये जो आपका तारकीय
दूरी का जो एक माप होता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे जो स्पीड ऑफ लाइट मारे हैं, तो ये जो आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। देखिए अब जो आपके मैथ के प्रश्न आ गए, तो मैथ के प्रश्न को जो मैंने 100% एक्यूरेट जो आपके लिए सॉल्व किया हूं, तो अब मैं इस वीडियो में समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आपका राइट आंसर होगा ना, मैंने सॉल्व किया है, तो ऑप्शन ए आ रहा था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 25 की बात कर ले तो 25 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो हमारा 5% आ रहा है। ऑप्शन बी जिन्होंने लगाया उनका यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी होता है? तो देखिए सबसे जो बुद्धिमान स्तनधारी होता है ना, ये आपका डॉल्फिन होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि पौधे का विकास ये जो है किससे प्रभावित होता है? तो देखिए पौधे का जो विकास है ना, ये प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि पर जो ये प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे रीजनिंग से प्रश्न दिया गया था, सॉरी यहाँ पे मैथ से प्रश्न था कि दिए गए भिन्न आपके भिन्न दिए गए थे और इसमें बताना था कि सबसे बड़ा जो है कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, तो सबसे बड़ा जो आपका भिन्न है ना, वो आपका 11/13 है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो। उसके बाद फिर से आपका एक रूट से प्रश्न मैथ में पूछा गया था, तो -√5/2 आपका यहाँ जो है 5 - 2 आएगा, ठीक है, -√5 - 2 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका 308, 125, 45, 120 और 102 का जो है एवरेज यानी औसत पूछा गया था। तो देखिए इसका जो एवरेज आएगा ना, वो आपका 140 आएगा। मैंने इसको सॉल्व किया था, तो 140 आपका करेक्ट आंसर होगा। अस्थावर का जो विलोम शब्द पूछा गया था, तो देखिए अस्थावर का जो विलोम शब्द होता है ना, वो आपका जंगम होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्ली को पहले ही दिन मारनी चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए बिल्ली को पहले ही दिन मारनी चाहिए, इसका जो अर्थ होता है ना, वो भय का समन शुरू में ही जो है कर देना चाहिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो आपका स्वल्प का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो देखिए स्वल्प का जो संधि विच्छेद होता है ना, वो आपका सु प्लस अल्प होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इति प्लस इति का सही अर्थ भेद आपको बताना था, तो देखिए इति का मतलब क्या होता है? तो समाप्त होता है, तो ऑप्शन, और ये आपका इति का मतलब क्या होता है? तो विघ्न होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताना था, तो देखिए जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहा जाता है? तो आस्तिक कहा जाता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे जो है नास्तिक कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37 में आपको जो है पैसेज पढ़ना था और पैसेज पढ़कर जो आपको जवाब देना था, तो देखिए मैंने पैसेज पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर आएगा ना, वो आपका थैंक यू कार्ड्स, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद जो आपका वैलेंटाइन डे ऑफिशियली ए हॉलीडे, ये जो आपका 37 का जो होगा ना, वो आपका नो हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो आपका टेम का जो है सिनोनिम पूछा गया था, तो देखिए टेम का जो सिनोनिम होता है ना, वो आपका क्या होता है? तो डोकाइल होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम, आपको रैपिड का जो है एंटोनिम पूछा गया था, तो देखिए रैपिड का जो मतलब होता है वो तेजी से होता है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो आपका टार्डी होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आता कि वन हु इज इनडिफरेंट इन प्लेजर और पेन, तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा ना, वो आपका ऑप्टिमिस्ट होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका रीजनिंग से पता था कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वे ए ने जो अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है? तो देखिए ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से जो है ना, ये आपका बेटा से संबंधित है, यानी रिलेशन पूछा गया था, तो बेटा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका दो कथन दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है सही संबंध जो वो सही ढंग से दर्शाता है। तो पहले कथन में दिया गया था कि लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में जो है लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है, और सेकंड कथन आपका दिया गया था कि सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर जो है शुल्क बढ़ाया है। तो आपका कथन दो कारण है और कथन एक जो है इसका प्रभाव है, तो ऑप्शन सी हम लोग देखेंगे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर से आता कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में जो है भारत और किस देश के बीच हरी झंडी दिखाकर जो है वो रवाना किया गया था। तो ये जो आपका भारत और नेपाल के बीच जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप रहा था कि भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत जो है निम्नलिखित में से किस देश को जो है 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें जो है वो उपहार में दी है? तो देखिए हाल ही में बांग्लादेश को जो है भारत ने 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल जो बसें है ना वो उपहार में दी थी, तो बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप रहा था कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत को जो आपको छांटना था, तो देखिए इसमें जो आपका असंगत होगा ना वो आपका 401 होगा, तो 401 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ये आपका शुक्रवार होगा, और ये जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, तो शुक्रवार आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद फिर से आपका एक रीजनिंग से प्रश्न आया था जो कि कोडिंग डिकोडिंग से आया था। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को जो है EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस कोड को इफेक्ट को जो है कैसे कोडित किया जाएगा? तो देखिए इफेक्ट के लिए जो है आपका TZZFDE होगा, तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी मारा है ना, तो उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना जो है वो शुरू की है? तो देखिए हाल ही में काशी यात्रा सब्सिडी योजना जो है ना, ये कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? तो देखिए हाल ही में भारत ने जो है किस देश के साथ, तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम
नाम देश के साथ जो है कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की जो है घोषणा की है, तो यूके आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, किस कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, ये जो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना, ये आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ जो है हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने जो है नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो देखिए, नारी को नमन नाम से एक जो नई योजना है ना, ये हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में जो है डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में जो है 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये आपका मेरठ जिले में किया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ था कि किस संस्थान ने जो है इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक के रूप में जो है वो रिपोर्ट जारी किया है? तो देखिए, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक के रूप में जो है एक रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो नीति आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंटी मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के सरकार ने जो है सिंगल एंटी मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की जो योजना बना रही है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए, ये जो आपका लक्षद्वीप है ना, ये सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप रहा था कि छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, ये जो आपका कैंपस पावर है ना, जो कि छात्राओं के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ये आपका भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप रहा था कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ जो है वो सीमा साझा करते हैं? तो देखिए, बांग्लादेश के साथ जो है भारत के 5 राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन बी 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से पोलैंड की जो राष्ट्रीय मुद्रा पूछी गई थी। तो देखिए, पोलैंड का जो आपका राष्ट्रीय मुद्रा है ना, वो आपका क्या है? तो डॉलर है। सॉरी, यहाँ पे पोलैंड का जो नेशनल करेंसी पूछा गया है। तो देखिए, पोलैंड का जो नेशनल करेंसी है ना, वो आपका पॉलिसी जलोटी है। तो ऑप्शन सी जलोटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका पूछा गया था कि कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए, ये जो आपका कथक है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास जो है लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। तो भारत के राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन जो है वो मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात कर ले तो ये आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वास्को डी गामा का मकबरा यानी जो दफन स्थान है ना, वो भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए, वास्को डी गामा का जो मकबरा, ये जो आपका भारत के, ये आपका कोची यानी केरल में स्थित है। तो कोची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, थॉमस कप की बात कर ले तो ये आपका टेनिस से संबंधित है। टेनिस आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, ये जो है किसकी आत्मकथा है? तो देखिए, विंग्स ऑफ फायर जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम पूछा गया था, यानी एक्सपेक्टेड रिजल्ट पूछा गया था। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से जो आपके समुद्र के स्तर में वृद्धि भी होता है, तटीय रेखा में परिवर्तन भी होता है और फसल पैटर्न में परिवर्तन भी होता है। तो ऑप्शन ए ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका दिया गया था हिंदी में, जिसमें आपको पूरे अनुच्छेद को पढ़कर 66 से 70 तक जो वो उत्तर देना था। तो मैंने पूरा पैसेज पढ़ लिया। उसमें पूछा गया था कि आजकल पढ़े लिखे जो नवयुवक है ना, वो विदेश क्यों जाते हैं और सर्वाधिक सरल तर्क कौन सा लगता है? तो देखिए, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो है वो आपके विदेश जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर ले तो इस प्रकार के व्यवहार से हुए हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? तो इसका जो आंसर होगा ना, वो ऑप्शन डी आपका चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका विदेश में जो बसे बच्चों को व्यापार परिवर्तन के लिए कौन दोषी होता है? तो ये आपके अधूरे संस्कार जो ये दोषी होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट चला जाएगा। विदेश में जो बच्चे बसों के माँ बाप के अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी भी तरह जो है ये क्यों नहीं करते हैं? तो ये जो आपके किस लिए, तो जंग हसाई से बचने के लिए जो ये नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था, क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर ले तो बच्चे की शिकायत है कि 2 पीढ़ियों का अंतराल, ये जो आपका ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया ना, उनका यहाँ पे सही हो। जैसे प्रश्न पूछे गए थे। अब हम लोग जीके के प्रश्न को देख लेते हैं। तो जजिया फिर से
लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखना था। तो देखिए जजिया कर जो लगाया गया था ये औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था, तो औरंगजेब आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेज द्वारा जो है शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से जो है वो एक माना जाता है? तो देखिए अंग्रेज के द्वारा जो आपका रेलवे शुरू किया गया था ना, वो सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, तो रेलवे आपका करेक्ट आंसर होगा। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए पंचतंत्र की जो कथाएं है ना, ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश ये जो है किस लिए दिया था? तो देखिए गौतम बुद्ध ने जो सारनाथ में अपना पहला उपदेश है ना, ये धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था, तो धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि जो है ये आपके हरिसेन थे? तो देखिए हरिसेन जो थे ना, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सभी 100 क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व कर लिया है, तो आपको 100% एक्यूरेट आंसर की भी दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।